लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को पोंगल की शुभकामनाएं दी और किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार जताया। किसान नेताओं का कहना था कि तमिलनाडु सरकार किसानों की सुविधा, समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है और वो इन प्रयासों से संतुष्ट हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए तैयार की जा रही 22 वस्तुओं वाली स्कूल किट की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, इस किट में यूनिफॉर्म के साथ बेल्ट, जूते, बैग, नोटबुक समेत कुल 21 अन्य सामग्री शामिल की जाएंगी और किसी भी स्थिति में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही छात्रों को किट मिल जानी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना समाप्त करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे ग्रामीण भारत के करोड़ों गरीबों के रोजगार का अधिकार छिन गया है। उन्होंने कहा, जिस तरह नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, आज भाजपा और संघ परिवार हर दिन गांधीवादी विचारों की हत्या कर रहे हैं। ऐसे समय चुप रहना देशद्रोह होगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाने, ग्राम स्वराज और गांधी विचारों की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए तैयार हो रही है। सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के अरमाने मैदान में मनरेगा बचाओ अभियान की रणनीति पर चर्चा की और कहा कि मनरेगा पूरी तरह लागू होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान विश्वास जताया कि भाजपा को शानदार सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा, भाजपा के उम्मीदवारों के लिए हम मिलकर प्रचार कर रहे हैं और यहां हमें अच्छा यश मिलेगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि जनता भाजपा के कामकाज और विकास योजनाओं पर भरोसा करती है और यही समर्थन चुनाव परिणामों में दिखाई देगा। देखिए, रोड शो है बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए। हम सब लोग मिलकर आज प्रचार कर रहे हैं और यहाँ हमको अच्छा यश मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, ये पावन पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्व के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को साझा करते हुए सद्भाव और प्रगति की कामना भी की। नमस्कार, राम राम साहब। मेरे सभी प्रदेशवासियों, आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सूर्यदेव के उत्तरायण में होने का महापर्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इसलिए ये पावन दिवस अपने संबंधों को भी मजबूत करने का दिन है। इसी दिन माता गंगा राजा भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में मिली और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। यह पर्व हमारे अन्नदाता किसानों का भी त्यौहार है। इस समय किसान अपनी मेहनत की फसल देखकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और आने वाली समृद्धि की कामना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 100 गुना फल देता है। इस दिन अपने आसपास जरूरतमंद को तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र का दान करते हैं। गरीबों को भोजन कराएं, गौ माता की सेवा करें, पक्षियों को दाना पानी दें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची सेवा है। पतंगबाजी इस पर्व की शान है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि चाइनीज माजा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये जानलेवा है। माजा हर साल अनेक पक्षियों की जान लेता है, बाइक सवारों को घायल करता है और मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। कृपया पारंपरिक सूती माजे का ही प्रयोग करें। आइए इस पर्व को दान, पुण्य और सेवा और सुरक्षा के साथ मनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि राजधानी में बीजेपी सरकार जनता के एक एक वोट की ताकत से बनी है और अभी इसी विश्वास से शहर का विकास तेजी से हो रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आपके एक वोट की शक्ति ने दिल्ली में कमल खिलाया है। अब हर व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आएगा। सालों तक दिल्ली में जगह जगह पानी भरता था, नाले उफनते थे, यमुना मैली रहती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमने हर समस्या को चुनौती मानकर उसका समाधान शुरू किया है। तो सरकार अपने अधिकारियों को एक बात कहती है कि जल्द से जल्द हमारी दिल्ली की जनता की समस्याओं को समाधान देना है। लगातार एक ही प्रयास है। पिछले 10 महीने, केवल मात्र 10 महीने हुए हैं हमारी सरकार को, पर इन 10 महीनों में लगातार हम लोग कैसे दिल्ली की एक एक समस्या को समाधान दें, इसके लिए लगे हैं। और वर्षों से जो आप सबकी पुरानी ये समस्या थी, पानी भर जाता था, नाले टूटे थे, सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे। मुझे ध्यान है अभी जब बारिश गई तो बहुत दूसरी पार्टी के लोगों ने रीले बना बना के डाली, देखो पानी भर रहा है, देखो पानी भर रहा है। तो हमने उन्हें कहा कि भैया अभी तो तुम्हारे कर्म है जो क्षेत्र की जनता भुगत रही है। हम जब काम करेंगे तभी तो समाधान निकलेगा। और आज जब हमने काम किया, इस सड़क पे निर्माण कार्य शुरू होगा तो उसका जल्द से जल्द रिजल्ट जब दिखाई देगा तो क्षेत्र की जनता भी देखेगी और वो लोग भी देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ताने देने का काम करते थे। अरे तुम्हारे पास 11 साल थे, क्यों नहीं किया? क्या कभी किसी मुख्यमंत्री को यहां आते हुए देखा आपने? किसी ने आपकी सुध-बुध ली? क्या 2-2 मंत्री एक साथ आकर के जब आपके कामों के लिए चिंता करते हैं, कभी देखा? जब स्वयं एलजी महोदय सड़कों पे घूम करके, रोडों पे चल चल के ये देख रहे थे कि दिल्ली की जनता के काम कैसे हो, तब भी आपकी नींद नहीं खुली, आपने चिंता नहीं करी। ऐसे नेता थे पिछली सरकार के। आज जब धीरे धीरे काम होने शुरू हो रहे हैं, समस्याओं को समाधान मिल रहे हैं, तो उनको अचरज हो रहा है कि जो काम हम 11 साल में नहीं कर पाए वो ये सरकार 11 महीने में कैसे कर रही है। तकलीफ हो रही है उनको इस बात की भाई। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपकी जो एक वोट की ताकत ने दिल्ली में कमल का फूल खिलाया है, उससे हर व्यक्ति के जीवन में नई उमंग खिलेगी, नई तरंग खिलेगी। त्योहार का मौका है, इसलिए और भी खुशी की बात है कि ये उपहार हम अपनी नांगलोई, नजफगढ़, इस क्षेत्र की, वेस्ट दिल्ली की, बाहरी दिल्ली की जनता को दे पा रहे हैं। और केवल इतना नहीं, सालों से दिल्ली में अलग अलग जगहों पे पानी भरा रहता था, नाले ओवरफ्लो चल रहे थे, यमुना जी गंदी रहती थी, पर हमने आने के बाद एक एक समस्या को सिरे से पकड़ के उस पे कैसे समाधान करना है। ये एक दिन में यमुना जी साफ होने वाली नहीं थी, पर लगातार जितने नाले हैं उन सब की सफाई का काम चल रहा है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.